क्लास 7 ज्योग्राफी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 1 एनवायरनमेंट कराने जा रहा हूं। चलिए बच्चों, देखिए आज ज्योग्राफी शुरू हो रही है बच्चों। मेरे ख्याल से इसमें बनाए रहिएगा, आप लोग बने रहिएगा थोड़ा सा इसमें। और ये आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसकी मुख्य लाइन देख लेते हैं, मेन हेडिंग्स क्या है पहले। तो ये है फ्रॉम नेचुरल एंड ह्यूमन कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट्स इज मेड। Man is changing his natural environment. We get minerals from lithosphere. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. There should be proper balance between nature and human environment. Environment की definition जो देते हैं वो देख लो क्या होती है। The place, people, things and nature that surround any living organisms is called environment. Lithosphere देखो क्या होता है। Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. Hydrosphere देख लीजिए, the area of water on earth is called hydrosphere, जहाँ जहाँ पानी होता है उसको बोलते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ, यानी कि जो एयर अर्थ के चारों ओर छाई हुई है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये है बार्टर सिस्टम। क्या है ये। fulfillment of one need the exchange of one many for another is barter system. This system was adopted in the olden age. ये एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है जिसमें ट्रीज वगैरह ग्रो रखे, खूब अच्छे से घना जंगल सब बना हुआ है, यानी यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। ये भी देख लीजिए क्या है। ये कंपोनेंट दिखाया हुआ है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, and here the words of non-living elements that is land। ये दोनों मिल करके जाके हमारा एनवायरनमेंट बनता है। बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिल करके बनाते हैं एनवायरनमेंट को। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये डोमेन ऑफ द एनवायरनमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। एनवायरनमेंटल डोमेन क्या क्या होता है। यहाँ देखो ऊपर एटमॉस्फेयर है जहाँ एरोप्लेन चल रहा है। बायोस्फीयर है जो नीचे जहाँ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, और ये हाइड्रोस्फीयर है जो पानी वाला हिस्सा है आपका। ये लिथोस्फीयर है जो जमीन वाला हिस्सा है। तो सारे हिस्से हो गए हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं जो भी आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब पॉन्ड इकोसिस्टम। ये पॉन्ड का इकोसिस्टम दिखाया गया है, पूरा का पूरा एक दूसरे पे निर्भर है सभी। यहाँ पे डक है, देखो यहाँ पे ये प्लांट्स हैं ग्रो रखे हैं, और यहाँ पर अन्य एनिमल्स हैं, काउस वगैरह हैं, डियर्स वगैरह हैं। प्लांट्स भी, फ्लावर्स भी ग्लो होते हैं, जैसे ये लोटस का ये फ्लावर है ये भी। तो ये सारा इसके अंदर फिशेस वगैरह भी हैं। तो ये सारा क्या करता है, ये पूरा एक इकोसिस्टम बना देता है। चलिए अब आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ इसके। What do you understand by environment? So आंसर है the people, place, things and nature which we can see in our surroundings is our environment। ये डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आर देयर। तो आंसर है यहाँ पे द एनवायरनमेंट आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट, माउंटेन एंड फॉरेस्ट, एंड सेकेंड है ह्यूमन एनवायरनमेंट दैट इज द कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लॉन्ग वेकेशन व्हाट डिड रवि सॉ नियर द स्कूल। सो आंसर है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लॉन्ग वेकेशन रवि सॉ दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज school was dug up for making building। Why our environment is changing? So answer is here, with the increase in population the needs of them is also increasing at a great speed, so to fulfill his requirement man is changing his nearby environment। For example, cutting of jungle for making agricultural land,
Next question है from whose eyes tears come and why? So answer है tears were coming from Ravi's eyes because Ravi noticed that the only playground next to the school has now ended forever. It has changed into multi-story building. What did Ravi ask from his teacher in the class? What did the teacher reply? So answer है Ravi asked in the class what is environment. So the teacher replied that our nearby surroundings are our environment. Next question है what did the teacher told to the students about environment? So answer is here teacher told the students that our environment consists of many factors. Some are natural factors and some are also man-made factors. That is the artificial. Students should make a list of things about natural and man-made environment. They should make picture to make an album. तो चलिए बच्चों ये एल्बम जो पिक्चर बनानी है वो पिक्चर देख लीजिए पहले ये पिक्चर दी हुई है आपको बुक में दी हुई है बुक से आप बना लेंगे इसको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एयर एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये वाटर है हाइड्रोस्फीयर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या दिखा है ये क्या है मेन जो चीज है ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ देखिए ह्यूमन मेड है यहाँ पर और ये क्या है नेचुरल है साइड में दिखाया गया है नेचुरल है नेचुरल में क्या क्या आ गया वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर एयर एटमॉस्फेयर और ये लैंड दैट इज लिथोस्फीयर और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये लिविंग थिंग्स है यहाँ पे तो बायोस्फीयर हो गया और इस साइड में है ह्यूमन ह्यूमन का मैं अगले पेज पे दिखाऊंगा और इधर जो है ह्यूमन मेड का हो गया देखते हैं कौन कौन सी चीजें आ जानी है तो यहाँ पर जो है बिल्डिंग्स बनाई है इन्होंने और ये पार्क्स है यहाँ पे देखिए यहाँ पे और ये ब्रिजेस बनाए हुए हैं रोड्स है यहाँ पे और ये इंडस्ट्रीज है और मोनूमेंट्स हैं जो बनाए गए हैं ह्यूमन वाले में भी चलते हैं बच्चों वहां भी देखते हैं क्या क्या चीजें थी ये ह्यूमन पे है ह्यूमन पे जो फर्स्ट वाला है ये क्या है इंडिविजुअल जो बनाया गया सेकंड जो है ये फैमिली के द्वारा बनाया गया थर्ड वाले की बात कर लीजिए कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है और ये नेक्स्ट फोर्थ की बात करिए रिलीजन रिलीजन के द्वारा बनाया गया है जो इसके बाद और जो है ये एजुकेशनल है ये इसके बाद एक और देख लीजिए ये इकोनॉमिक है और लास्ट में ये जो है पॉलिटिकल सिचुएशन है तो इतनी सारी चीजें ह्यूमंस के उसमें आ जाती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये है लुक एट योर सराउंडिंग्स मेक अ लिस्ट ऑफ uses that the land in our neighborhood is being put to so answer है we live on the plateau land and the use of land in our neighborhood being changing rapidly so the use of land in the following manners first है multi story building second है roads railway and air transport थर्ड है पैकिंग जोन स्काई वॉक और अंडर ब्रिज फोर्थ है मार्केट एंड बिजनेस कॉम्प्लेक्स और फिफ्थ नंबर है वो मॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा वेयर डज द वाटर यू सी इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ हैव यू सीन एनीवन वॉशिंग वाटर हाउ चलिए वेस्टिंग वाटर है बच्चों आंसर देखते हैं द वाटर दैट वी यूज इन स्कूल कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस पहला क्या है अंडरग्राउंड वाटर इसमें क्या है बोरवेल आता है और वेल आ जाते हैं एक्सेट्रा सेकंड है म्युनिसिपैलिटी वाटर कनेक्शन द रिवर वाटर विच वी गेट फ्रॉम कनेक्टिंग अप टेप्स द यूज ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ का दिखाया गया सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर में है फिर हाउस होल्ड यूजेज है और ये गार्डनिंग के लिए है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के लिए है एनिमल्स यूज के लिए है और एग्रीकल्चर के लिए इतना कुछ यूज होता है चलिए यस आई हैव सीन द वेस्टेज ऑफ वाटर इन आवर नेबरहुड देयर resides a family who washes their two-wheeler and four-wheeler with the help of pipe. By this, lots of water is being wasted. Some people
used to clean the road with pipe, which causes a loss of water wastage. चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग. टॉक टू सम elder person in your neighborhood and collect information about. So first, the tree is in his her neighborhood when he or she was at your age. So answer है यहाँ पे when the eldest person was at our age, then there were very big trees nearby their area. On the four sides there was greenery only. There were trees like neem, jamun, peepal, bargad, ganga, imli, etc. Both at morning and evening, thousands of birds coming and shouting nearby the area. The indoor है ये indoor games which played at that time. So answer है indoor games, snake and ladders, rope jumping, hide and seek, etc. Third है his her favorite fruits at your age. So answer है mango. Favorite जो favorite है वो है mango. तो fourth है how they spend their time in summer and winter. So answer है during summer, bathing in pond, drinking water from earthen pots. During winter, sitting in the sun, covering the body with blankets. What is an ecosystem? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको तैयार कर लेंगे अच्छे से. So ecosystem is a system in which all the living organisms are interacted with each other directly or indirectly and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. They all are linked by transfer of energy and materials. What do you mean by natural environments? Answer है the biotic and abiotic components present on the earth whose creation is done naturally. They are called natural environments. They are mountains, plateau, plains, valley, forest, wildlife, land, air, and water, etc. Which are the major component of the environment? So answer है ये तो component of environment ले रहे हैं, तो सबसे पहले है natural component में, और फिर क्या आता है man made component. तो natural में देख लेते हैं land है, water है, air है, plants है और animals हैं. तो जरा man made में देखिए क्या है, buildings हैं, parks हैं, transportation है, family है, society है, रिलीजन है, एजुकेशन, बिजनेस है और पॉलिटिकल सिचुएशंस है. इतनी सारी चीजें ये सब इसी में ही आती हैं. चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं. गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. सो आंसर है ये पहला है बिल्डिंग्स है, दूसरा है क्या सेकंड पार्क है, थर्ड है रोड्स एंड फोर्थ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर तो आपको पता है सॉलिड पार्ट्स होता है जो अर्थ वाला होता है, जहां सॉइल वाला क्रॉप्स वगैरह चलती है. चलिए देखते हैं ये द सॉइल क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इन लिथोस्फीयर. द ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर इंक्लूडेड इन इट. Which are the two major components of biotic environment? So answer है basic component of biotic environments are number 1 है plants और number 2 है animals. What is biosphere? Lithosphere हो चुका है बच्चों. Biosphere क्या है? A narrow zone on the earth where land, air and water support life by interacting with each other is called biosphere. Now
टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ वैसे मैंने टिक कर दिया हर एक के ऊपर है। तो फर्स्ट है विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो इक्वेरियम नेचुरल सिस्टम नहीं, ये मैन मेड है। इक्वेरियम कहीं भी बना कर हम लोग बनाते हैं इसको, तब आता है। तो ये बी है, इसमें डिजर्ट भी नहीं है, नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है। सेकंड पे है ये विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट जो नहीं है वो है। तो लैंड नहीं है, रिलीजन और कम्युनिटी तो दोनों ही है, लेकिन लैंड नहीं है। तो ये आपका आंसर है। पहले वाले में एक्वेरियम आया था। चलिए थर्ड वाले की बात करते हैं। विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, कौन सा है? माउंटेन तो नेचुरल हो गया, सी भी नेचुरल हो गया, लेकिन रोड ह्यूमन मेड है ये। तो ये आपका आंसर करेक्ट है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। सो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग क्रॉप। सबसे ज्यादा ये गड़बड़ करता है ग्रोइंग पॉपुलेशन। मैच द फॉलोइंग, ये कॉलम 1 दिया हुआ है, ये कॉलम 2 दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, पहला है ये बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर गोज टू द दिस वन, narrow zone where lands, water and air interacts. So that will go to the first number. चलिए इसके बाद देखते हैं। सेकंड है एटमॉस्फेयर। सारे स्फीयर को बताया गया, चलो देखते हैं इसमें क्या है। एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों? तो देखते हैं, ये आपका ए वाला पार्ट है, ये ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, ये इट विल गो टू द सेकंड नंबर। नंबर थर्ड है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में कौन सा आता है बच्चों, ये बताना है इसके अंदर। सो इट विल बी सेकंड, यानी बी डोमेन ऑफ वाटर, यानी इसमें सारे वाटर वाले आ जाते हैं। सो इट विल गो टू द थर्ड नंबर। चलिए लास्ट बच गया फोर्थ एनवायरनमेंट। ये है फोर्थ एनवायरनमेंट में, देखो क्या है इसका। तो इसमें ये आएगा डी, अवर सराउंडिंग्स आ जाएगा इसमें। तो ये क्या हो गया, इट विल गो टू द फोर्थ नंबर। गिव रीजन्स, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। गिव रीजन भी जरा कर लेंगे आप अच्छे यार। फर्स्ट है मैन मॉडिफाइड्स हिज एनवायरनमेंट। सो आंसर है मैन मॉडिफाइज द एनवायरमेंटल इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट्स। लाइक फर्स्ट है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड टिलिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। सेकेंड है ही डिग्स माइंस एंड गेट्स मिनरल फ्रॉम द अर्थ and establish various industries. Second है plants and animals depends on each others. Answer है food for animals is provided by the plants. Second है forest plants are natural shelter place for many animals. These animals naturally help in the growth of plantation. Imagine an identical environment where you would love to live. Draw the picture of your ideal environment. So answer है an ideal environment. ऊपर ideal environment की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है optimum population. सेकंड है adequate number of plants and animals. थर्ड है pollution free air, water and land. फोर्थ है एडिक्वेट हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विसेज। फिफ्थ नंबर है एमिकेबल एंड कंफर्टेबल सराउंडिंग्स। और सिक्स नंबर है नो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नो स्ट्रीफ है, ये स्ट्रेस है एंड स्ट्रेन। चलिए देखते हैं, ये आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, ये फिगर आपको बना कर रखना है। ये आपका लिथोस्फीयर दिखाई दे रहा है, यहाँ बायोस्फीयर दिखाई दे रहा है और ये एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। ये आपका हाइड्रोस्फीयर है जो पानी वाला एरिया, इसमें वाटर है बच्चों, ये ध्यान रखना है, केवल वाटर है इसमें। चलिए ये फिगर बना लेंगे आप लोग। सो नेक्स्ट चलता हूं मैं लेकर के। ये है आपका टिक द करेक्ट विच इज नेचुरल मेड थिंग्स। तो इसमें मिनरल्स है बच्चों, मिनरल्स नेचुरल थिंग्स है। बिल्डिंग्स भी नहीं है, रोड भी नहीं है और पेड़ भी नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग बनाते हैं।
सेकंड पे नंबर आ रही है, एनवायरमेंट इज द मेन सोर्स ऑफ द मेंटेनिंग लाइफ बिकॉज वी केयर। इसमें वाटर भी चाहिए हमें, शेल्टर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ अबव पे आएगा। नंबर थर्ड की बात करती है, विच स्फीयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हैवी हीट एंड अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। तो ये एटमॉस्फेयर है बच्चों, ऊपर ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। नंबर फोर्थ की बात कर लो, वेयर द कैमल राइड एंड कंगारू कम्स इन लैंड। सो ये डिजर्ट्स में आते हैं बच्चों, ना तो प्लेट्यू पे आते हैं, ना ही फील्ड में, ना ही माउंटेन पे। फिफ्थ नंबर की बात कर लिए, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री अबाउट एबॉटिक रिसोर्सेज। सो ये आता है लैंड आपका, तो आंसर है प्लांट्स भी नहीं आते, एनिमल्स भी नहीं आते, टेनी एनिमल्स भी नहीं आते, केवल लैंड आता है इसके अंदर। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जरा, ये है व्हेन डज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आंसर इसका, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून एवरी ईयर। वंस अगेन, व्हेन डज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। सो आंसर था आपका, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of June every year। सेकेंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बार्टर सिस्टम। सो आंसर है, द एक्सचेंज ऑफ वन थिंग फॉर अदर टू फुलफिल आवर नीड इज नोन एज बार्टर सिस्टम। डिस्कस Discuss about the condition included in the natural environment। So answer है, the condition included in natural environment are, first है biotic plants and animals, second है aquatic land and minerals। Why is it necessary to study about natural environment? So answer है, the natural environment consists of water, land and air। Without these man cannot live। There is a balance among all these, as any one of the components decreases then the environment becomes imbalanced। So in order to give balance in the environment and to understand its component, it is very necessary to study it। What was the statement of the teacher about ecosystem? So answer है, the teacher told about the ecosystem that we all living beings are dependent on environment. Both plants and animals depend on each other। This is the only the ecosystem। For example, the ecosystem of grasslands and ponds, जो कि फिगर में दिखाया था आपको पहले। चलिए नेक्स्ट है, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑन एनवायरनमेंट। सो आंसर है ये, फर्स्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। सेकंड है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देयर इज इंक्रीज इन मिनरल डिगिंग्स। थर्ड है, द प्रॉब्लम ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इज अराइजिंग। What is the importance of hydrosphere? So answer है, first, all the plants and animals cannot live without water। Second है, hydrosphere is only responsible for rain on earth through condensation। Third है, hydrosphere is responsible for rain and air। Fourth है, hydrosphere is cheapest mode of water। And fifth number, on hydrosphere many kinds of fishes, salt, vibration, variable games, ये gems है, etc. are found। Discuss the importance of atmosphere। So answer है, atmosphere works as a protecting layer on the earth because it protects the earth from the dangerous ultraviolet rays of the sun। Second, due to terrestrial radiation, the earth gets energy।
थर्ड है ऑन दिस स्पेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट एयर टू सर्वाइव। एंड फोर्थ नंबर द एटमोस्फेयर कंट्रोल द अनइवन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, कर लेंगे इसको। और इसी के साथ लेसन आपका समाप्त हो रहा है बच्चों। आज मैंने स्टार्टिंग करी है इसकी, और मेरे ख्याल से ये एक हफ्ते में या 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये आपका, अगर आपको मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए टॉपिक में नए रंग के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।